में क्या डर के आगे जीत है, क्योंकि बाजार के लिए हफ्ता बहुत उठापटक वाला रहा है, लेकिन बाजार में बहुत उथल पुथल का दौर चल रहा है। 26,000 के लेवल को छूने के बाद निफ्टी फिर से नीचे है। ऐसे में अंदेशा है कि बाजार में अभी क्या 25,000 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। उधर फेड ने रेट कट तो किया, लेकिन आगे रेट कट होगा या नहीं, इसको लेकर सफाई नहीं दी। और इसके अलावा एफआईआईज जो खरीदारी कर रहे थे उन्होंने भी पलटी मार ली है और बाजार में गिरावट दिख रही है। तो आखिर बाजार का अभी आउटलुक क्या है, किन स्तरों पर मार्केट टिका रहेगा, क्या ये गिरावट एंट्री का एक अच्छा मौका भी हो सकती है? साथ ही आईपीओ का बाजार भी गर्म हो रहा है, तो क्या करें? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज मार्केट के कुछ ऐसे ही अहम सवालों पर चर्चा होगी। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं आपका परिचय उनसे कराता हूं। आज के हमारे पैनल में शामिल हो रहे हैं मार्केट और इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम, सुदीप बंदोपाध्याय जी मार्केट एक्सपर्ट, एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब और कैप ग्रो कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर अरुण मल्होत्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, आपसे ही शुरुआत करता हूं। अगर हम ओवरऑल इस हफ्ते को देखें तो एक बार जैसा मैंने कहा, बीच में तो 26,000 टच भी हुआ, लेकिन क्लोजिंग नहीं हो पाई, नीचे आया। उसके बाद पिछले 2 दिनों में तो हमने करीब देखा कि 1.25% से ज़्यादा की गिरावट हो गई है। ओवरऑल निफ्टी में अगर देखें तो करीब करीब 1/4% से थोड़ी सी ज़्यादा की आपको एक बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन पूरा हफ्ता काफ़ी मिक्स रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि स्टार्ट एक हुआ, बीच में एक हाई बना, फिर ये लो आ गया। कैसे देखें इस हफ्ते को? नहीं, वही ये सब जो आपने बताया ना, तो वो मैं अगर मार्केट को निकाल कर आप एफआईआई की आउटलुक को सब्स्टिट्यूट करें तो एकदम वैसा ही होगा। जिस दिन एफआई थोड़े अंदर आए या अपनी ये बिग वाली कम किया, उस दिन मार्केट थोड़ी बड़ी एफआई ने निकाला तो निकाला, क्योंकि डोमेस्टिक का तो कंटिन्यूअस बाइंग रहा है। खाली एक चीज है कि शायद डोमेस्टिक में थोड़ी सेक्टर रोटेशन के कारण एक सेक्टर को खरीद रहे तो दूसरी को बेच रहे थे, वो एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर था। तीसरी बात, जैसे आपने सही कहा कि फेड की जो एक आउटलुक थी वो थोड़ी क्या कह सकते हैं, थोड़ी नेगेटिव सरप्राइज थी, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर कमिट कर लिया कि दिसंबर में तो रेट कट और नहीं होगा। तो ये चीज थोड़े मार्केट को पसंद नहीं आई, क्योंकि अल्टीमेटली एफआईएस के फ्लोस अगर अमेरिका से बाहर जाना है तो उधर एक रेट कट का माहौल, डॉलर वीकनिंग का माहौल चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो नेचुरली ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट के लिए स्थिति अच्छी नहीं थी। सेकंड, इंडिया की बात, डोनाल्ड ट्रंप तो हर 1-2 दिन में कहते कि मैं मोदी का फ्रेंड हूं, मैं ये हूं, ट्रेड डील करने वाले बट नहीं हो रहा है। और बीच में खबर आई कि अगर इंडिया ट्रेड डील के लिए, एनर्जी के लिए उधर कौन से एथेनॉल करने की कोशिश करती है, तो क्या हो गया कि इधर इंडियन शुगर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अपना झंडा उठा लिया कि भैया हमारे लिए तो शुगर के साथ जो एथेनॉल के लिए शुगर है उसका दाम आपने कटवा दिया और अभी बाहर से कैसे खरीद सकते हो, यहां मुश्किल है। तो नेचुरली ट्रेड डील के लिए ये एक संकट है, ये चीज सॉल्व करना है, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका के लिए सोय और मेज ये दोनों एक्सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए वो एक रेड लाइन है, हमारे लिए भी वही रेड लाइन है। सेकेंड, एनर्जी के बारे में भी थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि ये रशिया के ऊपर जो 2 कंपनियों के ऊपर उन्हें लगा दिया अपना सैंक्शन, तो इंडिया को भी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे। तो एक थोड़ी अनसर्टेनिटी है। यस, जरूर हम कुछ हद तक अमेरिका से तेल खरीदने की एक कमिटमेंट दे सकते हैं, शायद वो 12 या 15 बिलियन डॉलर, पर हमारी सभी रिफाइनरीज का पूरा हम अमेरिकन ऑयल नहीं यूज कर सकते। तो ये सब चीज थोड़ी अनसर्टेनिटी है। जब तक ये ट्रेड डील में कुछ क्लैरिटी ना आए, मेरा मानना है कि एफआईआई थोड़े इधर उधर ही रहेंगे, क्योंकि अभी भी हमारी मार्केट सस्ते नहीं है चीन मार्केट के का और साउथ कोरियन मार्केट के कंपैरिजन में। तो ज्यादातर आप पूरा जो ब्लेम है वो एफआईएस के ऊपर लगा सकते हैं, यही मेरी आंसर है। और जिस दिन ट्रेड डील का इंटरिम ट्रेड डील समझे कुछ ना कुछ सामने आएगा, तो मेरे ख्याल में एफआईएस की वापसी शुरू होगी। बस वही एक बिग डिसीजन या अनाउंसमेंट की इंतजार है। बाकी सब तो कंजम्पशन, जीएसटी कट का तो ऑलरेडी मार्केट ने अलोकेट कर लिया। ऑटो सेक्टर में अच्छी रुझान मिली है, तो वो तो हो गया, अभी वो तो बात खत्म। अब ट्रेड डील जैसे वो पिक्चर में आई थी ना, एंटरटेनमेंट तो अब ट्रेड डील ही सबसे इंपॉर्टेंट है एफआईएस के मन में, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ। राइट। और उसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। द वे जैसा सुनील जी भी कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब एक दिन कुछ बोलते हैं, दूसरे दिन कुछ बोलते हैं, कब होगा, कैसे होगा,
शायद उनके अलावा तो कोई भी उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता और करेंगे भी नहीं हम यहाँ पर। बट लेट्स से बड़ा ट्रिगर होगा जिसका मार्केट को इंतजार है। सुधीर साहब, इसी लाइन पे आपसे आगे, जैसा मैंने कहा भी कि बढ़िया हफ्ता, लेकिन आखिरी में 2 दिन में करीब करीब 1.25% और 1.5% के बीच की गिरावट, तो क्या ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग थी या कोई गहरी चिंता थी, या फिर जैसा सुनील जी ने कहा कि बस एक वो बड़े ट्रिगर का इंतजार था, शायद वो रेट कट अनाउंसमेंट आई तो वहां से जो उम्मीद थी, कमेंट्री जैसी चाहिए थी, नहीं मिली, मार्केट नर्वस हुआ और वो रिफ्लेक्ट हुआ? ये 2 चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। पहली तो जैसे सुनील जी कह रहे हैं, एफआईआईज का जो मूड है, एफआईआईज का जो एक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआईआईज बेचना चालू कर रहे हैं तो इंडियन मार्केट गिर रहा है, और एफआईआईज अगर खरीदारी करना चालू करते हैं तो इंडियन मार्केट ऊपर जा रहा है। पिछले करीब लगभग 5, 7, 10 दिन से यही देख रहे हैं हम लोग। और इस पे अभी क्या हुआ कि एक तो ट्रेड डील को लेके बहुत सारा अनसर्टेनिटी है, और जैसे सुनील जी कह रहे हैं, आप भी कह रहे थे कि ये यहाँ पे कुछ निश्चित रूप में कहना बहुत मुश्किल है। 2 चीज यहाँ पे भी है। एक तो पहली बात है, इंडिया के बहुत सारे रेड लाइंस है, यूएस के भी कुछ रेड लाइंस है, और दोनों अपने पोजीशन में कुछ हद तक फर्म है, तो इसीलिए डील बहुत जल्दी होना मुश्किल लग रहा है। साथ में ये भी मैं कहूंगा कि देखिए, ट्रेड डील तो एक बात है, दूसरी बात यहाँ पे है कि हमारे यहाँ जो इश्यूज है, जो वैल्यूएशन वाला इशू है, वो भी तगड़ा है। वैल्यूएशन हमारे यहाँ अभी भी चीप नहीं है। बाकी साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में अभी भी हमारे यहाँ वैल्यूएशन कुछ हद तक फुल है। अब तीसरी बात यहाँ पे है कि ये वैल्यूएशन पे जब मार्केट चल रहा है, आईपीओज भी जबरदस्त आ रहे हैं, और एफआईआईज का रुख अगर देखेंगे, आईपीओज में वो दबा के पैसा लगा रहे हैं, और कहीं ऐसा भी हो रहा है कि वो सेकेंडरी मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, और वो पैसा शायद कुछ हद तक प्राइमरी मार्केट में भी आ रहा है। तो जब इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं तो जरूर एफआईआईज की तरफ से कुछ सेकेंडरी मार्केट में सेलिंग हो रहा है, ताकि वो रकम इकट्ठा कर पाए प्राइमरी मार्केट में निवेश करने के लिए। ये भी एक फैक्टर मुझे तो लगता है मार्केट में अभी बरकरार है। तीसरी बात यह है कि हालांकि सेकंड क्वार्टर के नतीजे जो एक्सपेक्टेशन थे उससे कुछ हद तक बेहतर आए, पर अभी भी फंडामेंटल्स को वैल्यूएशन के साथ कैचअप करने में टाइम लगेगा। अब आप कह सकते हैं Q3 में होगा, Q4 में होगा, पर टाइम तो लगेगा। तो ये सारा जो स्थिति है, इसमें मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगा, और जब तक ट्रेड डील में कुछ फर्म नहीं आता है तब तक ये वोलेटिलिटी जरूर रहेगा, और मार्केट में कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर भी नहीं है पॉजिटिव जो कि मार्केट को कंटिन्यूअसली ऊपर ले जाए। तो एक जो मोटी बात निकल कर आई है कि थोड़े दिन और आपको इस तरह की अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी, ऐसा मिक्स मार्केट की उसी हफ्ते में आपको हाई लगता हुआ दिखाई दे, उसी हफ्ते में फिर आपको 1-1.25% की मुनाफा वसूली जैसा कह ले, या एक करेक्शन आता हुआ दिखाई दे, इस तरह के मार्केट के लिए आपको थोड़ा अभी मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा।